हम लोग उत्तराखंड में थे, ठीक है। 4 गो राज्य हम समाप्त कर चुके हैं। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, और उसके बाद बताइए लोग कौन कौन? पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में हम लोग लास्ट पोजीशन पर हैं, ठीक है। हम लोग उत्तराखंड पर हैं, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं। उत्तराखंड में हम लोग को आपको ऋषिकेश तक पढ़ा चुके थे। बताइए जो ऋषिकेश में है वो कथी कथी स्थित है, जल्दी बताइए लोग। लक्ष्मण झूला और दावा की फैक्ट्री, लक्ष्मण झूला और दावा की फैक्ट्री स्थित है। अच्छा, चलिए मैसूर में क्या स्थित है? मैसूर में क्या स्थित है जी? लाल बहादुर शास्त्री लवासना आईएएस का लवासना है कि नहीं है? है। उसके बाद में हम आपको पढ़ा चुके थे देवों की भूमि। अच्छा, ये बताइए जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से बनाता है? कौन कौन? चीन और नेपाल से बनाता है, चीन और नेपाल से बनाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देखिए जो भी पहाड़ का फॉर्मेशन होता है, पहाड़ के बारे में अब देखिए, उत्तराखंड है, उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा पहाड़ निकलता है, मतलब नदियाँ, पहाड़ों से ही नदियाँ निकलती है। जो आप लोग जानते हैं कि जो हवा में नमी होता है, नमी के कारण ही जब ऊपर जितना, देखिए जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। क्या होती है? कमी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी कारण जो होता है पहाड़ों से नदियाँ का निर्माण होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आप जानते होंगे बद्रीनाथ का नाम सुने हैं आप लोग? बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है कि नहीं है? बद्रीनाथ से क्या होता है कि एक वहाँ पे क्या है, ग्लेशियर है, हिमानी है। क्या है? हिमानी है। जो एक हिमानी है उसका नाम है संतोपत हिमानी। उसका नाम क्या है बाबू? संतोपत हिमानी नाम है उसका नाम क्या है बाबू? संतोपत हिमानी नाम है उसका नाम क्या है बाबू? संतोपत हिमानी नाम है उसका नाम क्या है? संतोपत हिमानी नाम है। तो इससे 2 नदियाँ निकलती है, संतोपत हिमानी से 2 नदियाँ निकलती है। देखिए एक जो नदी होती है, एक नदी का नाम है आपका धौली गंगा। उसका नाम क्या है जी? धौली गंगा नाम है। और दूसरा जो नदी है उस नदी का नाम है विष्णु गंगा। उसका नाम बताइए लोग। इसका नाम है विष्णु गंगा। उसका नाम क्या है? विष्णु गंगा। उसका नाम क्या है बाबू? विष्णु गंगा। उसका नाम क्या है? विष्णु गंगा। ये जब दोनों नदी का जो संगम होता है तो इस संगम के बाद में जो नदी का फॉर्मेशन होता है, जो नदी बनता है, वो नदी हो जाती है अलकनंदा। वो नदी हो जाती है अलकनंदा को हम ये लिख दे रहे हैं, एक लिख दे शॉर्ट में, ये लिख दे रहे हैं। उसके बाद में अलकनंदा, फिर यहाँ से एक नदी निकलती है नंदाकिनी। उस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। उस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी। फिर यहाँ से आइएगा तो यहाँ से केदारनाथ से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है मंदाकिनी। उस नदी का नाम बाबू क्या है? मंदाकिनी नाम है। उस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नाम है। उस नदी का नाम क्या है बाबू? मंदाकिनी नाम है। फिर यहाँ से आइएगा तो एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम बताइए लोग क्या है? पिंडार नदी नाम है बाबू। उस नदी का नाम क्या है? पिंडार नदी नाम है। इस नदी का नाम बताइए लोग क्या है? पिंडार नदी। फिर यहाँ से आइएगा तो गंगोत्री से, यहाँ पे गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री है। तो गंगोत्री से एक और नदी निकलती है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी नाम है। इसका नाम क्या है? भागीरथी नदी। तो जब भागीरथी नदी जब संगम नदी, ये तो अलकनंदा है,
है? ये तो अलकनंदा है, ये अलकनंदा है कि नहीं है? जब भागीरथी नदी यहाँ पर मिलती है तो मिलने के बाद में जो इस नदी का नाम हो जाता है उसका नाम कथी हो जाता है? गंगा नदी नाम हो जाता है। इस नदी का नाम कथी हो जाता है? गंगा नदी नाम हो जाता है। इस नदी का नाम कथी हो जाता है? गंगा नदी। जो भी नदी का नाम रखा जाता है, जो भी नदी का नाम रखा जाता है उसकी गहराई के हिसाब से। मान के चलिए प्रयागराज में दो गो नदी, गंगा नदी और जमुना नदी जब आपस में मिलती है तो किस नदी का गहराई सबसे ज्यादा है? गंगा नदी का। तो जो नदी संगम के बाद में जो आगे बढ़ेगी उसी के नाम से जानी जाएगी जिसका गहराई क्या हो? अधिक हो। जिसकी गहराई क्या हो? अधिक हो। तो चूंकि उसमें गंगा और जमुना में उसका नाम मतलब सबसे गहरा नदी उसका नाम क्या है? गंगा। जो समुद्र की गहराई, जो नदी की गहराई मापी जाती है उस यंत्र का नाम बताइए लोग। उस यंत्र का नाम है सोनार। उस यंत्र का नाम क्या है? सोनार। उस यंत्र का नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एयर, मतलब रेंगिंग कुछ करके इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के चलते हम लोग उसका क्या करते हैं? उसकी गहराई को मापते हैं। मगर जिस नदी का गहराई ज़्यादा होगी संगम के बाद में उस नदी का नाम आगे की तरफ वहीं हो जाएगी। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? उसके बाद में अच्छा मान के चलिए अगर दोनों नदी का मतलब गहराई समान हो, अगर संगम के बाद में उस नदी का नाम हम लोग अपने से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। अच्छा चलिए बताइए, यहाँ पर समझिए लोग, यहाँ पे 1 मिनट समझिए। जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है उस संगम स्थान का देखिए नाम होता है विष्णु प्रयाग। जहाँ यहाँ पे समझिए लोग, जहाँ पे दो नदी का संगम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसको कथी के नाम से जानते हैं? प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसको कथी के नाम से जानते हैं? प्रयाग के नाम से जानते हैं। जहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है उसको कथी के नाम से जानते हैं? प्रयाग। विष्णु प्रयाग। इसका नाम क्या होता है? विष्णु प्रयाग होता है। उसका नाम क्या होता है? विष्णु प्रयाग होता है। ठीक है। और उसके बाद में जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी है कि नहीं है? इधर से अलकनंदा आ रही है। इसका जहाँ पे संगम होता है इस नदी का हम लोग नाम रख देते हैं कौन प्रयाग। क्या नाम रखते हैं? कौन प्रयाग। इसका नाम क्या रखते हैं? नंद प्रयाग। प्रयाग नाम रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मंदाकिनी है। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को यहाँ पे होगा नंद प्रयाग। यहाँ पे कथी होगा? नंद प्रयाग होगा। यहाँ पे होगा नंद प्रयाग। यहाँ पे क्या होगा? नंद प्रयाग। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। पिंडकारी और जो अलकनंदा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं? इस संगम को क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। उसके बाद में भागीरथी को और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? प्रयाग। क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। और इसी के बाद में जो नदी का फॉर्मेशन जो बनती है उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी। ये गंगा नदी आगे जाके राम गंगा से मिलती है, जमुना से मिलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में सब गिर जाती है। निकलते उकलते सब जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में हम आपको पढ़ाए हैं यहाँ से एक और नदी निकलती है। इस नदी का नाम बताइए लोग। भिलंगना नदी। इस नदी का नाम क्या है? भिलंगना नदी नाम है। इसका नाम क्या है? भिलंगना नदी नाम है। तो भिलंगना नदी का जहाँ पे यहाँ पे मतलब संगम होता है उसके आगे एक बांध बनाया गया। उस बांध का नाम बताइए लोग। टिहरी बांध। इस बांध का नाम बताइए लोग। टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम बताइए लोग। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम बताइए लोग। अब भारत का सबसे लंबा बांध का नाम बताइए लोग। और भारत का सबसे छोटा बांध का नाम बताइए। चेरू बांध। जिस नदी पर है उस नदी का नाम है पेरियार नदी। उस नदी का नाम बताइए लोग। पेरियार नदी। उस नदी का नाम बताइए लोग। पेरियार नदी। पेरियार नदी नाम है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में जी? तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंच प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच प्रयाग कहते हैं। पंच प्रयाग कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। पंच प्रयाग कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। पंच प्रयाग कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है कि नहीं है? उसके बाद में एक यहाँ पे नोट बनाकर लिखिएगा लोग। सब कोई लिखिए नोट बनाकर। यहाँ पे लिखिए नोट लिखिए सब कोई जी। यहाँ पे लिखिए नोट।
लिखिए विष्णु प्रयाग, लिखिए धौली गंगा, धौली गंगा, हाला मत कीजिएगा, धौली गंगा प्लस है, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा को हम लोग क्या कहते हैं जी? विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है, मिलन का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। जोड़। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। 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 बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में आपको लिखाए हैं नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, नंदाकिनी, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा को हम लोग क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। फिर यहाँ पे 3 नंबर में आपको लिखा है, यहाँ पे लिखिए 3 नंबर में मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा को हम लोग क्या कहते हैं? मंदाकिनी प्लस अलकनंदा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद में उसके पिंडार, पिंडार प्लस अलकनंदा को हम लोग क्या कहते हैं? पिंडार प्लस अलकनंदा को हम लोग क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। उसके बाद में 5 नंबर आपको लिखाए थे हम। उसके बाद में भागीरथी प्लस, भागीरथी प्लस, भागीरथी प्लस अलकनंदा को हम लोग क्या कहते हैं जी? देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। तो पांचू प्रयाग किस राज्य में स्थित है जी? उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है। पांचू प्रयाग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। लिखिए लोग जल्दी, लिख लिया। अच्छा जो लिखिए, लिखिए लोग, हो गया। चलिए, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी के, महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद में भारत का जो सबसे छोटा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी। कौन नदी पर है? पेरियार। उसके बाद में भारत का जो ऊंचा बांध है वो कौन नदी पर है? भागीरथी बांध पर है। भागीरथी और बिलांगना के मतलब संगम के आगे बनाया गया है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसको क्या कहते हैं? 5 प्रयाग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? 5 प्रयाग। आगे चल के यह नदी जो आपको रामगंगा से मिलेगी जी। भारत का सर्वप्रथम नेशनल पार्क का नाम बताइए लोग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ पे स्थित है? नैनीताल। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल। बीबी का मकबरा कहाँ पे है जी? महाराष्ट्र में है। वो किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। शाहजहां का बेटा औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। उसकी बीवी बहुत जिद की कि नहीं, हमारे लिए ससुर जी हमारे बनवा दिए हैं, आप भी बनवाइए बनवाइए। बस बीबी का मकबरा, उसको नाम दिया जाता है डुप्लीकेट ताजमहल। क्या है वो? डुप्लीकेट ताजमहल। ठीक है। लाल किला के आगे जो है उसका नाम क्या है? मस्जिद का? जामा मस्जिद। उसका नाम क्या है? जामा मस्जिद। अब मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया है? औरंगजेब के द्वारा। चलिए, चोर बाजार तो वहीं बना है जी। चांदनी चौक में चोर बाजार, उसके नीचे सब बाजार उजार लगता है। चोर बाजार बहुत सारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबरी मस्जिद, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए बताइए, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? हाँ। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर के तिब्बत से निकलती है। उसकी जो 6 गो सहायक नदी है, झेलम है, चेनाब है, उसके बाद में रावी, ब्यास, सतलज है। 5 गो है।
चलिए उतार लिए लोग जी नहीं लग रहा है। उतार लिए लोग सब कोई जी। आज क्लास समाप्त हो गया, आज इतना ही जी। हम लोग किसी राज्य से होकर गुजरती है।